विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानं सुवाससं जात भावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्। फिर जो है उनका सुंदर वक्षस्थल है, चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरी जो है यानी विद्याधरों की पत्नी, वो सब सेवा में लगी हुई हैं। उनके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र जो हैं एकदम शोभा पा रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं। और तब जो है कर्दम मुनि ने माता देवहूति को उस कामग नामक विमान पर चढ़ा दिया। बोले अब आओ जो, तो तदारोह यदमित्रहन्, उनका हाथ पकड़ के उनको आरोह यानी उस विमान में बिठा दिया। तस्मिन्न लुप्त महिमा प्रियानुरक्तो विद्याधरी भिरुपचीर्ण वपुर विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद्गणवान पीच्यस्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः। उस समय जो है अपनी प्रिया पत्नी देवहूति के प्रति बहुत अनुरक्त हो गए कर्दम जी। ये सांसारिक अनुरक्त नहीं है, ये भी उनका प्रेम है, ये भी लीला ही समझिए। तो अनुरक्त होने पर भी लेकिन इससे कर्दम जी की महिमा कुछ घटती नहीं, यानी मन इंद्रियों पर उनकी जो प्रभुता है वो कम नहीं हुई। देखने में भले ही लग रहा है कि कर्दम जी अब पत्नी के प्रति बहुत आसक्त से दिख रहे हैं, यानी लेकिन वो आसक्ति नहीं है, वो एक प्रकार से अपने भक्त की इच्छा पूरी कर रहे हैं। उनका मन इंद्रियां सब उनके वश में है, उन पर उनकी प्रभुता बनी हुई है। विद्याधरियां जो हैं उनकी शरीर की सेवा कर रही थी दोनों के, विशेषकर जो है हमारी देवहूति माता के। तो खिले हुए कुमुद के जो फूल थे ना, उन फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए उस विमान पर इस प्रकार से जो है वो शोभा पा रहे थे। किस प्रकार से कि इवोडुपतिर्नभस्थः, जैसे मानो आकाश में जो तारागण से घिरे हुए चंद्र देवता विराजमान हो, तो जैसे हजारों लाखों करोड़ों चंद्रमा तारों के बीच में अकेले चंद्रमा कैसे शोभा पाते, ठीक उसी तरह जो है कर्दम मुनि भी जो हैं या देवहूति माता, ये दोनों ऐसे ही शोभा पा रहे हैं, या कहिए देवहूति माता ऐसी शोभा पा रही है उन विद्याधरियों के बीच में। तेनाष्टलोक पविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणेश्वरंग सखमारुत सौभगासु सिद्धिर्नुतोद्युधुनिपात शिवश्वनासु रेमे चिरम धनदवल्ल लनावरूथि। तो वो जो विमान है कामग, उस पर निवास करके उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान जो है मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया, यानी मेरु पर्वत जहाँ है उसके निकट ही वो सदा विमान घूमता रहा उन घाटियों में। ये जो घाटियाँ हैं ना, ये 8 लोकपालों की तेनाष्ट लोक पविहार कुलाचलेन्द्र, ये जो हमारे लोकपाल होते हैं ना और दिक्पाल होते हैं, तो वैसे जो हमारे लोकपाल हैं, तो उन सभी जो है 8 लोकपालों की, वैसे 5 लोकपाल प्रमुख माने गए पर कुल 8 लोकपाल होते हैं। उन 8 लोकपालों की जो विहार भूमि है वो है ये मरुभूमि की घाटी, मतलब मेरु पर्वत की जो घाटी है, तो उसी घाटी में ये जो है भ्रमण करते रहे। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाले शीतल मंद सुगंधित वायु जो है वो चल करके इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है, और गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती, क्योंकि गंगा जी भी तो गिरी हैं वहाँ, तो उनकी भी आवाज़ सदा होती रहती है। तो उस समय जो है ना दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था, और सिद्धगण जो हैं वो कर्दम मुनि की महिमा का गायन कर रहे थे कि उनको भी आज ये सौभाग्य मिला कि ऐसे एक दिव्य ऋषि काम विहार के लिए चले हैं और फिर भी वो काम और इंद्रियों को वश में किए हुए हैं। तो कितनी गजब की बात थी, इसलिए सब प्रसन्न होते हैं। वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्ररथ्ये च सरे में रामया रतः। तो इसी प्रकार जो है अपनी प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ, ये सब के सब देवाद्यानों के नाम है, यानी उद्यान बगीचा, पर कुछ बगीचा होते हैं जो देवताओं के बगीचा हैं, उनको देवोद्यान कहते हैं। तो देवताओं के जो बगीचा हैं उनके नाम क्या थे? वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ। इन सब में वो भ्रमण करते रहे, उनका विमान जाता रहा, और फिर वो मानसरोवर पहुंच गए, है ना। मान से चैत्ररथ से फिर मानसरोवर पहुंचे, और मानसरोवर में भी वो विहार करते हुए भ्रमण करते रहे, और फिर वहां से आगे बढ़ गए। भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकानत्यशेत चरण लोकान यथा नीलः।
उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठ करके वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी महाराज जो हैं विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए, यानी जो विमान में रहने वाले देवता उनसे भी बहुत आगे निकल गए, ऐसी दिव्यता उनके भीतर थी। किम दुरापादनम तेषाम पुंसामुद्दाम चेतसाम यैराश्रतस्तीर्थ पदश्चरणो व्यसनात्ययः। हे विदुर जी महाराज, फिर जिन्होंने भगवान के भवभयहारी पवित्र पद्मों का सहारा ले रखा है, चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु भला दुर्लभ हो सकती है। भगवान के चरणों में जो सदा सर्वदा रहते थे उनको ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त न हो, इसलिए वो तो निस्संदेह निश्चिंत होकर के बड़े आनंद से सब पा जाया करते हैं। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्न्यावान स्वसंस्थया बहुवश्चर्यम महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत। इस प्रकार जो है महायोगी जो करदम जी हैं वो सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत हो, यानी पूरा संसार जिसमें 7 द्वीप हैं, 9 वर्ष हैं प्रत्येक द्वीप में, 7 समुद्र हैं, तो जो है उसको देखते हुए पूरे भूमंडल के ऊपर विचरण करते हुए और अपनी प्रिया को दिखाते रहे स्थान स्थान, और विविध आश्रम दिखाते हुए, विविध स्थानों को दिखाते हुए, आश्रमों को दिखाते हुए, विहार करते हुए अपनी पत्नी के साथ स्वाश्रमायन्यवर्तत। कुछ काल के बाद फिर अपने आश्रम में लौट आए, यानी वापस चले आए। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयन रेमे वर्षपूगान मुहूर्तवत्। फिर उन्होंने जो है अपने को 9 रूपों में विभक्त करके रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक वह जो मनु कुमारी है यानी देवहूति उसको आनंदित करते रहे। फिर उसके साथ जो है ना बहुत वर्षों तक विहार करते रहे, बहुत काल तक, किंतु उनका इतना लंबा समय जो है एक मुहूर्त के समान बीत गया, यानी उधर तो वर्षों बीत गए पर उनको फर्क नहीं पड़ा। इसके पीछे 2 बातें। एक तो लोग यो कहते हैं कि व्यक्ति जब सुख में चला जाए तो सुख के दिन जो है बहुत जल्दी बीत जाते हैं, यह तो एक कहने की बात हो गई। उनका ये समय मुहूर्त के समान क्यों बीता? इसलिए क्योंकि वो दिव्य लोगों की यात्रा कर रहे थे, केवल भूमंडल ही नहीं, जो देवताओं के उद्यान है वो वहाँ भी घूम रहे थे। और आप जानते होंगे कि देवताओं का समय और हमारा समय कितना फर्क है। हमारा जो 1 वर्ष है वो देवताओं का 1 दिन है। तो मान लो कि अगर उन्होंने देवताओं के उद्यानों में घूमते हुए 1 दिन बिताया, सुबह से शाम ही बिताई, तो हमारे यहाँ तो उनका समझो 1 वर्ष बीत गया। तो हाँ, ये कुछ टाइम ट्रेवल वाला ही सिस्टम समझ लीजिए कि ऐसा ही होता है। देवताओं का हमारा समय अलग है, फिर ब्रह्मा जी का और उनका समय अलग है, फिर भगवान नारायण का और ब्रह्मा जी का समय अलग है। तो उस हिसाब से जैसे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, रैवत जी की कथा आती है ना इसमें, जो रेवती माता के पिता थे वो जब अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहते थे तो किस समय गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से पूछा कि बताओ साहब कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कहाँ करूँ, भागवत जी में आएगी ये कथा आगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जब तुम वहाँ से चले थे उसके बाद तो तुम्हारे कितने पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, जब तक तुम मेरे पास आए हो और यहाँ मेरे पास खड़े हो तो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं तुम्हारी पीढ़ियाँ निकल चुकी, तुम्हारे तो बराबर का कोई बच्चा भी नहीं है नीचे, और तुम पूछने आए हो कन्या के बारे में। चलो कन्या को तो साथ ले ही आए हो, अब एक काम करो तुम जाओ, और अब तो समय बदल चुका है, लेकिन जब अगर तुम अभी तुरंत निकलो और जल्दी से पहुँच जाओ तो फिर तुम्हें वहाँ पर कृष्ण बलराम मिलेंगे जो इस समय साक्षात भगवान का अवतार हैं, जो प्रकट हुए, तो बलराम जी से तुम विवाह करा देना। तो फिर तुरंत ही जो है रैवतक महाराज आए और उन्होंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कराया। तो ऐसा है कि ये समय का फेर चलता है। तो देवताओं का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन हमारा 1 वर्ष है। इस कारण से यहाँ लिखते हैं कि कई वर्षों तक उन्होंने विहार किया। वो कोई लोलुप नहीं थे कि लगे रहते बहुत समय तक इसी सांसारिक चीज़ों में। वो कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन वो समय कुछ वर्षों के रूप में बीत गया, और उनको तो अनुभव फिर सुख का है। तो ये कह सकते हो कि वो कुछ दिनों का समय भी उनको कुछ मुहूर्त ही मात्र लग रहा था। तो ऐसा उनके साथ हुआ।